ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पिछले 3 खंडों के भांति आज चतुर्थ खंड में सांख्य दर्शन के कैवल्य एवं प्रमाण के संबंध में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर प्रमाणों पर विचार करते हैं, क्योंकि किसी भी कथन की या वक्तव्य की सार्थकता का आधार जो होता है वो प्रमाण होता है। दर्शन शास्त्र की भाषा में कहें तो प्रमा का करण प्रमाण होता है। यहां प्रमा का अर्थ है, तात्पर्य यह है यथार्थ ज्ञान। और यथार्थ ज्ञान की निष्पत्ति 3 घटकों पर निर्भर करती है। प्रमा यथार्थ ज्ञान, इसकी निष्पत्ति 3 वस्तुओं पर निर्भर करती है। एक तो प्रमाता, यह वो व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। और दूसरा है प्रमेय। जिस विषय का ज्ञान करना है वो कहलाता है प्रमेय। और इस प्रमेय की प्राप्ति के लिए जो साधन है, जो प्रक्रिया है, वो कहलाती है प्रमाण। तो अब लक्षण और प्रमाण के बिना किसी वस्तु की सिद्धि संभव नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है कि नहीं लक्षण प्रमाणाभ्याम बिना वस्तु सिद्धि। जितने भी दर्शन हैं वो अपने परम लक्ष्य की सिद्धि प्रमाणों के आधार पर ही करते हैं। उनकी सत्यता असत्यता की कसौटी प्रमाण ही होते हैं। अब स्थिति यह है कि प्रमाणों की संख्या, इसमें थोड़ा सा मतभेद है। प्रत्येक अपने अलग अलग प्रमाण मानते हैं। जैसे आया है कि प्रत्यक्ष मात्रम चार्वाक। चार्वाक या जो नास्तिक
दर्शन है वो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो रहा है, जो इंद्रियों से अनुभव हो सकता है, वो केवल उतना ही। और बौद्धा वैशेषिका द्वयम, बौद्ध और वैशेषिक दर्शन शास्त्री जो हैं ये दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसी प्रकार से आगे आता है क्रम में कि सांख्या योगस्त्रयम चैव तार्किकाश्च चतुष्टयम। सांख्य और योग दर्शन वाले तीन प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण या आप्त प्रमाण। तार्किका चतुष्टयम, तार्किक हैं जो न्याय शास्त्री हैं वो चार मानते हैं। वो प्रत्यक्ष, अनुमान के बाद में उपमान और फिर चौथा वही आप्त प्रमाण। इस तरीके से और भी हैं आगे। पंच प्रभाकरा भाट्टास तथा वेदांतिनश्च खट पौराणिकास तथा चाष्टौ प्रमाणानि ब्रुवन्ति वै। यानी कि पूर्व मीमांसा के अंतर्गत दो मत हैं, प्रभाकर का और कुमारिल भट्ट का। तो प्रभाकर मतानुयायी जो हैं वो 5 प्रमाण मानते हैं, यानी जो न्याय शास्त्रियों के 4 बताए हैं उसमें एक और वो जोड़ते हैं, अभाव। इस प्रकार से 4 न्याय शास्त्र वाले और अभाव जोड़ करके उनके वो 5 मानते हैं। और भाट्टास तथा वेदांतिनश्च खट, कुमारिल भट्ट के मतानुयायी जो हैं पूर्व मीमांसा के, ये 6 मानते हैं। इन्होंने उपरोक्त जो हमने आपको बताया 5, एक अर्थापत्ति के नाम से प्रमाण और लिया है। इस प्रकार से उन्होंने 6 किए हैं। वेदांत शास्त्र वाले, यानी कि कहना चाहिए उत्तर मीमांसा, वो भी 6 मानते हैं, पर उन्होंने इन पूर्व मीमांसा वालों से अंतर इतना किया है कि जो पदार्थ इन्होंने, जो प्रमाण इन्होंने अभाव माना है वो अभाव न कह करके उसे वो अनुपलब्धि कहते हैं। अनुपलब्धि, अभाव नहीं कहते वो। तो इस प्रकार से ये भी 6 मानते हैं वेदांती लोग या उत्तर मीमांसा। और सबसे अंत में पौराणिक भी लिए गए हैं। पौराणिकास तथा चाष्टौ प्रमाणानि ब्रुवन्ति वै, ये 8 प्रमाण मानते हैं। वेदांतियों के जो 6 प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आप्त, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, 6। और इसके बाद में पौराणिक 2 और जोड़ते हैं, ऐतिह्य और व्याप्ति। इस प्रकार से ये 8 प्रमाण पौराणिक मानते हैं। तो ये तो प्रमाणों की बात हुई। अब आते हैं मुख्य विषय पर कि जो सांख्य दर्शन में लिए गए हैं उन प्रमाणों की बात करते हैं। सर्वप्रथम इसमें आता है प्रत्यक्ष प्रमाण।
प्रत्यक्ष प्रमाण यहां पर जो लिया गया है उसका अर्थ है, तात्पर्य यह है कि वो ज्ञान जो प्रत्यक्ष इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, इंद्रियों का विषय के साथ संबंध होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, ये प्रत्यक्ष कहलाता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो अब ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो इंद्रियों की क्रियाशीलता का परिणाम है। इस प्रक्रिया में माना यह जाता है कि इंद्रियां पहले विषय के साथ में संपर्क करती हैं। बाहरी इंद्रियां जो हैं, जो आपको बताई गई हैं, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, वो विषय वस्तु के साथ में संबंध बनाती हैं। उसके साथ में जब मन होता है तो वो वहां तक, मन तक पहुंचाती हैं। वहां फिर वो मन संकल्प विकल्प करता है और उससे जो विवेचित होकर के उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अहंकार तक पहुंचता है और उसके अहंकार के अहम वृत्ति जो है उससे जुड़ने के बाद में फिर वो बुद्धि के पास में पहुंचता है और वहां बुद्धि अपने अध्यवसाय से, अपने कहने चाहिए क्रिया के द्वारा उसका निश्चयात्मक ज्ञान निश्चित करता है, जो स्वरूप वो फिर आगे पहुंचाता है पुरुष के पास तक। यह प्रक्रिया है प्रत्यक्ष ज्ञान की। अब ये दो प्रकार का बतलाया गया है। एक है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और दूसरा है सविकल्पक प्रत्यक्ष। इंद्रियों का वस्तु के साथ में संबंध, उसका द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है मन के पास जाकर के वो जो संकल्प विकल्प करके अहंकार तक जो पहुंचाता है, यहां से लेकर के जो अहंकार बुद्धि तक ले जाता है, यह निर्विकल्पक ज्ञान होता है। निश्चितता नहीं होती इसमें। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये मन की वृत्ति के कारण ये है। फिर भी अब जब ये बुद्धि के पास पहुंचता है, बुद्धि अपने व्यापार से, अपने अध्यवसाय से इसको जब निश्चित करती है, तब वो प्रत्यक्ष या जो ज्ञान होता है वो सविकल्पक हो जाता है। ये सविकल्पक प्रत्यक्ष हो जाता है। इसके बाद में जो दूसरी स्थिति आती है प्रत्यक्ष का, यहां तक है। अब यहां आता है कि कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं
कि जो सविकल्पक अंतिम जो ज्ञान होता है उसमें कहते हैं मन का कोई स्थान नहीं है, मन की कोई उपयोगिता नहीं है। दार्शनिक विज्ञान भिक्षु का इसमें नाम आता है। उन्होंने कहा है कि इसमें सविकल्पक ज्ञान में मन की कोई स्थिति नहीं है। पर अन्य लोग मन का महत्व देते हैं कि मन का इसमें सहयोग है। इसके बाद में आता है अनुमान। अनुमान प्रमाण जो है तब कार्य करता है जहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण कार्य नहीं देता है। वैसे अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित ही होता है। माना गया है कि प्रत्यक्ष के आधार पर ही व्यक्ति अनुमान करता है। जो उसे कभी हो चुका है, आज नहीं है वो सामने, लेकिन उसका आधार प्रत्यक्ष ही है और उसके आधार पर ही वो अनुमान करता है। और अनुमान ये दो वस्तुओं पर विशेष करके निर्भर करता है। जहां पर दो वस्तुओं की निरंतर उपस्थिति देखी जाती है तो उनमें से यदि एक वस्तु उपलब्ध है तो अनुमान से ये कहते हैं कि दूसरी भी होगी। इस तरीके से इसको व्याप्ति का आधार भी कह सकते हैं। अब यहां पर इन्होंने कहा है कि अनुमान भी दो प्रकार का हो सकता है, वीत और अवीत। वीत अनुमान जो होता है वो विधि वाक्य पर आधारित होता है। विधि वाक्य, जहां जहां धुआं है वहां अग्नि होगी, ये विधि वाक्य है। तो धुआं देख करके अग्नि का अनुमान हो जाता है, यह वीत कहलाता है। वहीं पर अवीत ये निषेध वाक्य पर आधारित होता है। निषेध वाक्य कैसे? निषेध ऐसे इसको आप कह दें कि शश सुरंगवत कह दें आप। शश, शशक यानी कि यदि खरगोश है
तो उसके सींग नहीं होंगे। निषेध वाक्य। तो अवीत अनुमान जो है वो निषेध वाक्य पर आधारित होता है। यहां सांख्य दर्शन में और न्याय दर्शन में कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे न्याय शास्त्र, सांख्य शास्त्र में अनुमान के 3 भेद किए गए हैं। पहला है पूर्ववत अनुमान। यह पूर्णतः प्रत्यक्ष पर आधारित है। जो प्रमाता है वो पहले अनुभव कर चुका है इस बात का, उसके आधार पर अनुमान करता है। उदाहरण के लिए कहें कि जैसे बादल छाए हुए हैं तो अनुमान, ये अनुमिति हो जाती है। ये कहलाता है पूर्ववत अनुमान। इसके बाद में दूसरा आता है सामान्यतो दृष्ट अनुमान। सामान्यतो दृष्ट, हाँ, तो सामान्यतो अनुमान जो होता है यह है, इसका आधार जो है वो प्रत्यक्ष पर आधारित नहीं होता, ये तर्कों पर आधारित होता है। और इसमें है सांख्य दर्शन की भांति 5 बिंदु लिए गए हैं और उनकी कसौटी पर परखा जाता है। तो तर्कों की कसौटी पर परखने के लिए न्याय दर्शन ने 5 बिंदु लिए हैं। पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनयन और 5वां निगमन। इन 5 बिंदुओं के आधार पर इन तथ्यों को परखा जाता है और उस पर जो खरा उतरता है वो सामान्यतो दृष्ट अनुमान के अंतर्गत आता है। और तीसरा होता है शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान वो कहा जाता है जो निषेध पर आश्रित होता है। इसके अनुसार वस्तु का अनुमान करने के लिए एक एक विकल्प का त्याग किया जाता है कि ये ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, छोड़ो। फिर अच्छा ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, नहीं ये भी नहीं है, ये भी हटाओ। तो वो विकल्प जो हैं, एक एक विकल्प का त्याग करते हुए जब चलते हैं तो अंत में सब निषेध होते हुए भी अंत में जो शेष रह जाता है जहां पर उस वस्तु की संभावना होती है जिसके लिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो जब रह जाती है, केवल एक स्थिति रह जाती है जहां पर निषेध नहीं हो पाता,
निषेध की संभावना समाप्त हो जाती है, तब उसका ज्ञान जो प्राप्त होता है ये शेषवत ज्ञान कहलाता है। विकल्पों को छोड़ते हुए और अंत में ऐसा विकल्प जो नहीं छूटता और वो वस्तु में उपस्थित होने के कारण बचे हुए पदार्थ में उसकी उपस्थिति है, तब उसके द्वारा जो ज्ञान होता है वो कहलाता है शेषवत अनुमान। इस प्रकार यहां पर अनुमान प्रमाण को ग्रहण किया जाता है। और दर्शन शास्त्र की सांख्य शाखा ने या सांख्य दर्शन ने जो तीसरा प्रमाण माना है वो आप्त प्रमाण है, और इसके अंतर्गत दो विभाग होते हैं, वैदिक प्रमाण और आप्त जनों का के द्वारा दिया हुआ उपदेश। ऐसे आप्त जन जो उसके विषय में पहले से ही अनुभव कर चुके हैं, उनके द्वारा दिया गया उपदेश ये आप्त के अंतर्गत आता है। यहां पर थोड़ी सी बात आप्त व्यक्त की कर लें कि आप्त कौन है। आप्त के संबंध में आया है स्वकर्मण्यभियुक्तो यः संग द्वेष विवर्जितः पूजितस्तद्विधैर्नित्यम् आप्तो ज्ञेयः स तादृशः। आप्त कौन है? स्वकर्मणि अभियुक्तो यः, अपने कर्मों को विधिवत जो करता है, संग द्वेष विवर्जितः, जो राग और द्वेष से सर्वथा अलग है, जिसके अंदर न कोई राग है न द्वेष है। पूजितस्तद्विधैर्नित्यम्, और वही सम्मानित व्यक्ति है जिसका नित्य सम्मान सब स्थानों पर सम्मान होता है। ऐसा व्यक्ति आप्त कहा जाता है। दूसरा भी परिभाषा आई है कि स्वकर्मण्य अभियुक्तो यो राग द्वेष विवर्जिता निर्वैरः पूजितः सद्भि आप्तो ज्ञेयः स तादृशः। निर्वैरः, किसी से शत्रुता नहीं है कहीं भी, और पूजितः सद्भि, सज्जनों की सभा में जिसका सम्मान होता है। और शेष दोनों बातें वही हैं कि स्वकर्मण्य अभियुक्तो यः, जो अपने कर्मों को विधिवत निभाता है, राग द्वेष विवर्जिता, राग द्वेष रहित होता है। यह आप्त व्यक्ति कहे जाते हैं। यहां पर यह आप्त व्यक्ति के बारे में आया है। यहीं पर कहा गया है कि आगमो ह्याप्त वचनम आप्तम दोष क्षयाद विदुः क्षीण दोषो नृतम वाक्यम न ब्रूयाद्धेत्व संभवात्। आगम भी आप्त वचन की श्रेणी में आते हैं। जहां पर क्षीण दोषो,
अनृतम वाक्यम न, जहां पर दोष न हो, झूठ न हो, न ब्रूयाद हेतु असंभवात, हेतु असंभवात, बिना कारण के न बोला गया हो। यहां पर भर्तृहरि जी ने एक चेतावनी दी है। न चागमात ऋते धर्मा तर्केण व्यवतिष्ठते, बिना आगम के कोई भी धर्म हो, कोई भी विषय हो, तर्क पर आश्रित नहीं हो सकता। ऋषि नामपि यज्ञाम तदप्यागम हेतुकम, ऋषियों को भी जो ज्ञान होता है वो आगम से ही होता है। अब यहां पर आगम शब्द आ गया, थोड़ा सा यहां पर ले लें। निगम कहते हैं वेद को, और आगम के अंतर्गत तंत्र आदि शास्त्र आते हैं। उसमें भेद हो सकते हैं, उसमें भेद होते हैं संप्रदाय के अनुसार, शैव शाक्त पांचरात्र या इस तरीके से भेद भी आगम में होते हैं। पर निगम जो है वेद, वो सभी को स्वीकार है, नास्तिक को छोड़ करके, चारवाक वालों को छोड़ करके। वैशेषिक और बौद्ध जैन लोगों ने भी इसको नहीं लिया है, उन्होंने प्रत्यक्ष अनुमान दो ही लिए हैं। तो इन लोगों को छोड़ करके शेष ने, सब ने आत्म के अंतर्गत वेद को प्रथम माना है। वेद के अंतर्गत वेद के संहिता ग्रंथ तथा ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो आते हैं। और उसके बाद में आरण्यक, उपनिषद, ये भी श्रुति के अंदर वेद के अंतर्गत ही आते हैं। यहां महापुरुषों ने दिया है, एक क्रम दिया है। कहा है कि श्रुति या वेद प्रमाण के बाद में स्मृति आती है। अब अपना अपना सिद्धांत है, क्या लेते हैं, लेकिन वेद सबको ग्राह्य है, श्रुति सबको ग्राह्य है। उसके अंतर्गत ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि ये आते हैं। तो श्रुति यानी वेद, उसके बाद में स्मृति, स्मृति के बाद में इतिहास, और इतिहास के बाद में पुराण, ये क्रम माना गया है आप्त के लिए। पर वेद को सबने सर्वोपरि माना है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, 16वें अध्याय में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम वै, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। यह बताया गया है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है, भक्ति मार्ग पर चलने वाले भी इसका अनुसरण करें। भवतु निश्चय दाढ़्याद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। जब तक साधन में दृढ़ता ना आ जाए भक्ति मार्ग की, तब तक शास्त्र का रक्षण परम आवश्यक है। इसको छोड़ नहीं सकता। पर एक विचित्र बात मुझे याद आती है, देवी भागवत में एक जगह आया है, राजा जन्मेजय ने पूछ दिया व्यास जी से कि महाराज हम आप तो किसको माने। हुआ ये कि राजा बलि और वामन भगवान का प्रसंग व्यास जी सुना रहे थे, और वहां जाकर के जब भगवान ने बलि से याचना की और 3 कदम पृथ्वी मांगी, 3 पग पृथ्वी का दान मांगा, और बलि ने दान दिया। और फिर जब भगवान ने वो नाप की है, तो जन्मेजय जी कहते हैं व्यास जी से कि महाराज अब आप बताओ कि अब हम आप्त किसको माने। आप कहते हैं वेद आप्त है, और भगवान की वाणी या भगवान की श्वास ही वेद है, और वो भगवान स्वयं खड़े होकर के ये इतना बड़ा झूठ कर रहा है और छल कर रहा है। तो अब हम आप्त कैसे माने, किसको माने, अब किसको माने। कहा मुझे महाराज आप्त कोई दिखाई नहीं पड़ता। कस्यचित् नैव विश्वासः कर्तव्यः सर्वधा बुधै। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि महाराज कहीं भी विश्वास करने लायक स्थान नहीं है। कुर्वन् दुःखम अवाप्नोति दृष्टान्त स्तोत्र वै बलि। सामने उदाहरण बलि का उपस्थित है कि उसने विश्वास कर लिया और दुख उठाना पड़ा उसको। तो आप्त वाक्यम प्रमाणम चेद। जन्मेजय कह रहे हैं कि अगर महाराज आप्त वाक्य ही प्रमाण माना जाए तो आप्तः कह परदेहवान। तो यहां आप्त फिर है कौन जिसने देह धारण किया है। क्यों? देह धारण अगर की है, पुरुषो विषयासक्तो रागी भवति सर्वथा। कहा मैं मान ही नहीं सकता जिसने देह धारण की है, जो व्यक्ति विषय आसक्त है। अगर आसक्त नहीं है तो पृथ्वी का दान क्यों मांगा आकर के बलि के सम्मुख। रागी भवति सर्वथा, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो रागी न हो ही जाता है। और आपने कह दिया कि राग द्वेष विवर्जिता। संसार में है कौन ऐसा। और महाराज बड़े बड़े अच्छे देखे हैं हमने। तर्क देखिए जन्मेजय का कि आप राग द्वेषो भवे नूनम अर्थनाशाद असंशयम। संसार में जिसके प्रयोजन की हानि हो जाती है फिर उसको क्रोध आता ही है, राग द्वेष हो ही जाता है फिर उसे। मैं जो वस्तु प्राप्त करना चाहता हूं, अगर उसमें कोई विघ्न डाल देता है तो फिर राग द्वेष होता जरूर है महाराज।
असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं, होता जरूर है। और द्वेषाद असत्य वचनम वक्तव्यम स्वार्थ सिद्ध है। तो जब महाराज द्वेष हो जाता है और जहां पर स्वार्थ सिद्ध करने की चेष्टा होती है, तो महाराज फिर वहां पर असत्य वचन भी बोला ही जाता है। इसी के कारण द्वेषाद असत्य वचनम और स्वार्थ सिद्ध है भी असत्य वचनम व्यक्त करता है। और राग द्वेष हो जरूर जाता है, जिसके प्रयोजन में, जिसकी अर्थ सिद्धि, जो कुछ वो पाना चाहता है उसमें अगर विघ्न होता है तो राग द्वेष हो जाता है। तो अंत में जन्मेजय ने पूछ दिया कि महाराज फिर इसमें जीता कौन, बलि की जीत हुई या वामन की? घुमा दिया प्रश्न। तो व्यास जी ने स्पष्ट निर्णय दिया वहां पर कि जितम वही बलिना राजन दत्ता ये न चमेदिनी। कहा स्पष्ट तौर से जीत तो यहां पर राजा बलि की ही हुई है, जिसने संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया। त्रिविक्रमोपि नामना यह प्रथितो वामनो भवत, वामनो अभवत। त्रिविक्रम नाम था उस अवतार में भगवान का, जिस स्वरूप से उन्होंने पृथ्वी का नापी थी, पाताल से स्वर्गलोक तक। कहा उस दिन से त्रिविक्रम होते हुए भी आज तक वो वामन ही कहे जाते हैं, बौने वामन ही कहे जाते हैं। और महापुरुष के लिए ये शब्द शोभा नहीं देता, पर भगवान ने स्वीकार किया है। तो बात कहने का मतलब ये था कि फिर आप तो कौन है। एक दो आपको मत और दे देते हैं। मनु जी ने मनुस्मृति में उठाया है, यहां महाभारत के शांति पर्व में भी एक जगह प्रश्न उठाया गया है कि फिर धर्म कार्य में अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो निर्णय कैसे हो। आप्त के अंतर्गत वो भी तो आता है, प्रमेय ये भी तो है। किसी धार्मिक कर्मकांड के विषय में अगर वो हो जाए, शंका हो जाए, संदेह हो जाए, तो वहां निर्णय कैसे हो। तो इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली में आया है कि यदि ते कर्म विचिकित्सा व व्रत विचिकित्सा व स्यात्, अगर किसी कार्य में या वृत्ति में वहां पर कोई भ्रम उत्पन्न हो जाए तो वहां क्या करना चाहिए। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणा, सम्मर्षिणा विचार क्षमा, वहां जो विचारशील ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ पुरुष हो, युक्ता, युक्ता यानी कर्मणि, अभियुक्ता जो पहले कह रहे हैं, अपने कर्म के अच्छे जानकार लगे रहने वाले। आयुक्ता अपर प्रयुक्ता यानी और श्रेष्ठ जानकार, जो अलूक्षा, रलर्यो और अभेदा के आधार पर अरूक्षा आप कह सकते हैं। अरूक्षा मतलब जो रूखर स्वभाव के न हो, रूक्ष न हो, क्रूर न हो। धर्म कामा स्युः, धर्मकामी हो। यथा ते तत्र वर्तेरन तथा तत्र वर्ते था, वो वहां पर जैसा आचरण करते हो वैसा ही आचरण करना चाहिए। ये वहां पर आप्त के लिए या संदेह होने पर स्थिति निर्णय के लिए यह मार्ग भी तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है।
महाराज मनु ने, स्वयंभू मनु ने मनुस्मृति में और भीष्म पितामह ने भी एक स्थान पर यह बताया है कि जैसे राज्यसभा में कोई बात आ जाती है और संशय उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर निर्णायक मंडली कौन ऐसी हो जो आप्त मानी जाए। तो वहां पर उस सभा में निर्णय करने के लिए 10 सदस्य बताए गए हैं। उनको आप देखें कि वो कैसे हों। ये 10 लोगों की निर्णायक मंडली जो निर्णय करे वही आप्त वाक्य माना जाए। कौन कौन हो? त्रैविद्यो हेतुकस्तर की, 3 तो वेदों के जानकार हों, या समझ लो कि वेदत्रयी के जानकार हों तीनों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनके जानकार हों। हेतुक स्तर की, हेतुक यानी न्याय शास्त्र का जानकार एक व्यक्ति होना चाहिए, एक मीमांसक होना चाहिए जो धर्म कार्य को जानता हो। नैरुक्तो धर्म पाठ कहा, एक निरुक्त का जानकार व्यक्ति होना चाहिए। धर्म पाठ कहा, एक धर्म शास्त्र का जानकार होना चाहिए। त्रयवराह, त्रयवराह, त्रिवराह मतलब जो त्रिवरा की भी यहां पर वो दी है परिभाषा, बताया है कि पूर्वाश्रमी यानी एक ब्रह्मचारी, एक गृहस्थ और एक वानप्रस्थ, ये भी इसमें होने चाहिए। परिषद्ज्ञेया धर्म संशय निर्णय, ये 10 लोगों की जो परिषद होती है ये धर्म के विषय में निर्णय लेने के योग्य होती है। तो वहां पर ये 10 लोगों की जो कहना चाहिए समिति है वो निर्णय करे, वही आप्त वाक्य माना जाए। तो इस प्रकार से अपने अलग अलग हैं। भगवान नारायण ने देवी भागवत में भी इसमें कह दिया है कि सर्वथा वेद एवासौ धर्म मार्ग प्रमाण का, धर्म मार्ग में प्रमाण जो है वो वेद ही है। तेना विरुद्धम यत् किंचित तत् प्रमाणम न चान्यथा, जो वेद के विरोधी नहीं है वही मार्ग ग्राह्य है, इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो वेद को सर्वथा प्रमाणिक माना गया है और आगम माना गया है, और इसी को यहां पर ग्रहण किया गया है प्रमाण के रूप में। आप्त प्रमाण या शब्द प्रमाण के रूप में यहां पर वेद को ही प्रधान माना गया है, क्योंकि स्मृति पुराण इतिहास जो भी हो उसमें भी मुख्य वैदिक प्रमाण को ही प्रधानता दी जाती है, वहां भी वही मान्य होता है, क्योंकि अपने यहां वेद तो अपौरुषेय माना जाता है, भगवान की वाणी है। तो सांख्य दर्शन ने व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान जो पहले बताए थे, इन्हीं तीनों का तो ज्ञान करना है, यही विवेक है। इसके लिए पृथ्वी तत्व स्थूल भूत से लेकर के और महत तत्व तक, महत तत्व तक स्थूल भूत में प्रत्यक्ष का और जो प्रत्यक्ष नहीं है परोक्ष हैं उनके लिए
अनुमान प्रमाण की व्यवस्था की गई है, और अपरोक्ष में वो अप्रत्यक्ष में भी जो परोक्ष है, दिखाई अनुभव में नहीं आता है, जिसके लिए अनुमान स्वीकृत किया गया है, उसमें भी सामान्यतो दृष्ट अनुमान ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि वहां भी तर्क से ही पहुंचा जा सकता है। अब इसमें जब पूरा का पूरा प्रकृति का क्षेत्र प्रत्यक्ष और अनुमान पर आधारित हो जाता है अव्यक्त तक, तो जो तत्वज्ञ नाम से बचता है, उसके लिए फिर न प्रत्यक्ष काम करता है न अनुमान कार्य करता है। क्योंकि कल जैसे आपको बताया था कि विज्ञातारम अरे केन भी जानी आप, तो जानने वाले को कैसे जानोगे? जो ज्ञाता है, जो प्रमाता है, वो तो विषय नहीं है। तो वहां पर प्रत्यक्ष और अनुमान जहां पर कार्य नहीं करते, तो उस स्थान पर फिर शब्द प्रमाण को, वैदिक प्रमाण को मान्यता दी गई है, और वो वहां पर आवश्यक हो जाता है। तो अनादि प्रकृति प्रधान, मूल प्रकृति जिसको कहते हैं, और पुरुष के विषय में फिर वहां पर वैदिक प्रमाण को प्रधानता दी गई है, और वहां पर वैदिक प्रमाण की ही भूमिका है। ये सांख्य दर्शन ने स्वीकार किया है कि उसकी सिद्धि फिर आप्त प्रमाण द्वारा ही साध्य है, और कोई वहां पर फिर साधन कार्य नहीं करता है। इस प्रकार से यहां पर हमने आपको इस क्षेत्र में प्रमाणों की स्थिति बताई, दर्शन शास्त्र ने प्रमाण कैसे स्वीकृत किए हैं और कौन कौन से स्वीकृत किए हैं। नेटवर्क बार बार बाधा कर रहा है, इसलिए बात केवल प्रमाण तक ही रखते हैं, केवल की बात फिर अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद। आशा तो नहीं थी, पर समय मिल गया। धन्यवाद।